इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में जारी नीति आयोग की बैठक से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पीएम के अनुसार विकसित भारत का लक्ष्य हर भारतीय से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है और उसी में पीएम ने ये बातें कही। पीएम ने कहा कि यह दशक बदलाव का दशक है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में चल रही नीति आयोग से दो बड़ी खबरें आई। ये दो खबरें दो बड़े चेहरों से जुड़ी हुई। इनमें एक नीतीश कुमार, जो एनडीए शासित राज्यों में से इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बैठक में खुद नहीं आए। बिहार की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। दूसरा बड़ा चेहरा इंडिया गठबंधन से की तरफ से शामिल एकमात्र नेता ममता बनर्जी, जो नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। ममता बनर्जी बैठक में आई लेकिन बेहद नाराज होकर निकल गई। ममता ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए बहुत कम समय मिला, उनका माइक बंद कर दिया गया। सर, नीति आयोग की बैठक चल रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में नहीं मौजूद हैं, तो उसको लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो सब सवाल गलत हैं। हम नीति आयोग की अनुशंसाओं से बजट में जो विशेष राहत मिली है उसको लेकर के अति उत्साह में है, अति उमंग में है। उनके आने का कोई पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत कारण। अभी मैं दिल्ली से चलकर रांची पहुंचा हूं, छपरा पहुंचा हूं और मुझे अभी तो कुछ पता ही नहीं कुछ। आज सुबह ही मैं चला दिल्ली से छपरा आने के लिए कि आज छपरा में जो केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11वें साल में और 7वीं बार बहन निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उस पे आपसे चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं। अभी कुछ जानकारी नहीं। मैं तो कह रहा हूं, अभी मैं तुरंत यहाँ छपरा पहुंचा ही हूँ। क्या कहेंगे, एनडीए में सब कुछ एलिजिबल है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? अरे एनडीए मुट्ठी बंद है और वो पूरी तरह एक माले में पिरोया हुआ है और मैं अभी पहुंचा ही, कुछ जानकारी ही नहीं है मेरे को। ठीक है, बजट मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि बिहार को जो पैकेज मिला है वो छलावा है। सिर्फ जिल्द बदला गया, सब चीज वही है, रीपैकेजिंग की गई है। तो सम्राट चौधरी जी को अधिकृत किया, उनको हिलने ही नहीं दिया बैठक में। बेचारा माथा मुड़ाया, मुरेठा खोला, इतना जलील हुआ, अध्यक्षों पद गंवाया। अब क्या क्या करेगा तब बैठक में जाने देगा। नियम है कि अगर मुख्यमंत्री किसी को एम्पावर्ड करते हैं तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही बिहार के उप मुख्यमंत्री को तवज्जो नहीं दी, अधिकृत होने के बावजूद भी। नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर निकली ममता बनर्जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। उनके अनुसार उन्होंने प्लानिंग कमीशन को वापस लाने की मांग की, बंगाल को फंड देने की मांग की। ममता ने कहा कि मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। बाकी मुख्यमंत्रियों को 15 से 20 मिनट का समय दिया गया, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट। ये मेरा अपमान है। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक ने बोला है, उसका बाद में माइक स्टॉप करना। हमें बोला व्हाई यू डिस्क्रिमिनेट, व्हाई स्टॉप मी? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी ये इंसल्ट है, यानी कि मेरा अपमान है, गंभीर आरोप जब ममता बनर्जी ने लगाया तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मीटिंग में क्या हुआ ये उन्होंने नहीं देखा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन ही नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। इंडिया गठबंधन के नेता जनादेश को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। What has happened actually in Niti Aayog, I have not seen. I was traveling and I am just here. I will verify that. But I can only say
these so-called Indi Gathbandhan, because it is not at all a Gathbandhan, because Mamata did not give single seat, and Mamata, how she handles or what respect she used to the Congress in West Bengal, everybody knows. But these parties, because they are not able to digest the mandate of the people, they are crying foul. हमारे साथ इस समय हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, अमित भारद्वाज, आदित्य वैभव, दिल्ली और पटना से। अमित, बेहद गंभीर आरोप लगाकर निकल गई ममता, क्या ये राजनीति है या क्या है? सही देखिए, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो एक पंथ दो काज वाला काम किया है ममता बनर्जी ने, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उन्होंने बायकॉट किया नीति आयोग की बैठक को, तो ममता बनर्जी ने ये इंश्योर किया कि वो दिल्ली आए और बैठक में शामिल हो, और बैठक में शामिल होकर उन्होंने बंगाल की जो मांग थी उसको रखा, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर हमने कल आज तक पे भी बताई थी कि किस तरह से ममता बनर्जी नीति आयोग को खत्म करने की मांग रखेंगी और प्लानिंग कमीशन को वापस लाने की मांग रखेंगी। ये दोनों मांग जो है वो ममता बनर्जी ने इस बैठक में लगा दी। उसके साथ साथ ये भी आरोप लगाया सरकार पे कि एक पक्षपातपूर्ण बजट पेश किया गया है। इंडिया ब्लॉक के जो राज्य हैं उनको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली चोक करने की कोशिश हो रही है, और इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी बजट नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्हें जो मांगे रखनी थी वो तो ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में रख दी, और इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया सरकार को कि उनका विरोध है, और विरोध के चलते उनका दावा था कि 5 मिनट तक ही उन्हें बोलने दिया गया, उसके बाद उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और वॉकआउट कर गई। यानी कि मांग रखना और विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, ये दोनों काम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में कर लिया। इसलिए कह रहा था मैं कि एक पंथ दो काज। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी बयान आ रहा है, निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया। जी सईद। ठीक है अमित। आदित्य, सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी एनडीए के नीतीश कुमार क्यों नहीं आए? बिल्कुल सही। जहां तक बात की जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में क्यों नहीं आए, तो यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह कि यही सवाल है जो बिहार में विपक्ष भी लगातार पूछते जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको यह भी बताएं सईद कि जब मुख्यमंत्री के एब्सेंस की बातें सामने आ रही थी कि नीति आयोग की बैठक होनी है, राष्ट्रपति भवन में होनी है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री नहीं है, तभी ये बात सामने आई कि आज मुख्यमंत्री ने झारखंड के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, और इसके बाद वहां पर आगे की तैयारी को लेकर चर्चा चल रही थी। सबसे बड़ी बात आपको यह भी बताते हैं सईद कि हमारे साथ मौजूद हैं अभी राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के विकास के प्रति कहीं से चिंतित नहीं है। बिहार विकास के आयाम में आगे बढ़े, इसके प्रति उनकी चिंता नहीं होती है। बिहार के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को, अपनी राजनीतिक स्वार्थ को और अपने राजनीतिक हित में क्या फैसले लेने हैं उसी पर काम करती है, उसी पर इनका जोर रहता है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ खींचातान की स्थिति में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के हितों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने साफ तौर पर सुना सईद कि किस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, और सबसे बड़ी बात यह कि अब ये बात सामने आ रही। जी बहुत धन्यवाद आदित्य और अमित भारद्वाज, आदित्य वैभव दिल्ली, पटना से हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं।